बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। देखिए, एक्सरसाइज है 1.2। पहला प्रश्न देखिए, जो लिखा है कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ तो अन्य संख्याएं दी गई हैं 7/4 और -5/6। इनको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब ये संख्या रेखा क्या होती है? सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं यहाँ पर और इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, कि यहाँ इस संख्या रेखा पर आप कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए 0। ये हमने एक बिंदु ले लिया और यहाँ पर हमने अंकित कर दिया 0। ठीक है, अब देखिए, ये तो होता है राइट साइड और ये होता है लेफ्ट साइड। आप इस चीज़ को एक बार ढंग से समझ लें। ये हमने डिवाइड कर दिया इसको, और संख्या रेखा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जब तक आपको समझ नहीं आएगी, जब तक आप सवाल करने में कठिनाई महसूस करेंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं, 0 से दाहिने हाथ की तरफ चलते हैं और हम बराबर बराबर दूरी पर इस तरह से बिंदु रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे भी इसको बढ़ा करके कितने बिंदु लगा सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, जो आप 0 से राइट साइड को जब जाते हो तो यहाँ लिखेंगे 1, ये बराबर बराबर दूरी के आपने माप लिए हैं। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, ऐसे 4, 5, 6, 7 अनंत तक जा सकते हैं। अब ये 0 से और 1 तक ये जो माप है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एक मात्रक। क्या कहलाएगा? एक मात्रक। ये मात्रक क्यों लिखा है? क्योंकि ये दूरी आपकी सेमी में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, ठीक है, और किलोमीटर में भी हो सकती है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर अभी हम एक मात्रक के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि हमने ना तो कोई सेमी लिखा है, ना कोई मीटर लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए हम इसको केवल एक मात्रक मानेंगे। अच्छा, ये तो हो गया आपका राइट साइड। हम इसी तरह से हम इधर भी एक बिंदु ले लेते हैं। इधर एक ये ले लिया, बराबर बराबर दूरी पर। आप स्केल की मदद से बराबर कर सकते हैं। अब देखिए, लेफ्ट साइड में जो आएंगे वो आएगा -1, -2, -3, इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारी एक संख्या रेखा होती है। अब इस संख्या रेखा पर जो संख्याएं आपको दी गई हैं, ये जो परिमेय संख्या दी गई है, इनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये अंश है और ये इसका हर है। ठीक है, यानी कि अंश बटा हर में होती हैं परिमेय संख्याएं। इसमें भी एक आप बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसको ध्यान रखना। अंश छोटा होता हो और हर बड़ा हो। अंश कैसा हो? छोटा, और हर हो बड़ा। तो हमेशा उसका मान, जो मान होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में होता है। क्या होता है? अंश कैसा हो? छोटा, और हर कैसा हो? बड़ा। तो निश्चित रूप से वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। और यदि इसका उल्टा कर लेते हैं, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ऐसा हो छोटा, तो मान जो है वो हमेशा 1 से ऊपर ही जाता है। 1 से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान से सुन लें और इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लें। अच्छा, अब हम आते हैं हमारी संख्या रेखा पर। देखो, ये तो है एक सामान्य जानकारी संख्या रेखा की, जो मैंने आपको बता दी है कि ये एक मात्रक होता है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अनंत तक जा सकते हैं। ऐसे ही हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। अच्छा, अब इनके बारे में भी आप एक चीज समझ लो। इधर जब संख्याएं जाती हैं 0 से इस तरफ जाती है, तो उनका मान बढ़ता जाता है। मान कैसा होता है? बढ़ता जाता है। यानी कि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ऐसे अनंत तक संख्याएं बड़ी होती जाती है। लेकिन 0 से जब हम ऋणात्मक संख्याओं को देखेंगे, इसको देखेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को देखेंगे, तो 0 से ये छोटा है। ठीक है, और -2 -1 से भी छोटा है।
और -3 -2 से भी छोटा है, यानी कि संख्याओं का मान इधर घटता जाता है और इधर संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। ऋणात्मक का मतलब समझते हो, ऋणात्मक का मतलब घटते जाना और धनात्मक का मतलब है बढ़ते जाना। ये आप ध्यान रखना। तो ये हमारी हो गई सामान्य जानकारी। अब हम चलते हैं संख्या रेखा पर निरूपित करने का हमारा जो तरीका है उसको अपनाते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम इस सवाल को देखते हैं 7/4। ठीक है, 7/4 जो है ये एक मिश्रित भिन्न भी है। हम इसको पहले क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न कर लेते हैं। मिश्रित भिन्न करने का तरीका क्या है, आप 7 में भाग दे दीजिए 4। तो देखिए 4 एकम 4 बच गए 3। अब 3 में भाग नहीं जाता, तो जो पूरा पूरा भाग गया उसे तो लिखते हैं हम सही में। इसमें लिखते हैं सही में, और जो शेष भाग बच गया उसे लिखेंगे अंश के रूप में, क्योंकि ये अंश अभी बचा हुआ है, ये भाग अभी बचा हुआ है, और जिसका हमने भाग दिया है उसको लिखेंगे उसके नीचे। तो ये आपका किस तरह की भिन्न हो गई, ये एक मिश्रित भिन्न हो गई, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक सही 3/4। अब संख्या रेखा की बात करें तो देखिए एक तो पूरा पूरा है ही, और निश्चित रूप से ये 1 तक तो हम पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए, 1 तक। अब रह गया 3/4। अब 3/4 को कैसे करेंगे, तो ये बटा 4 का मतलब है अगला जो आपका ये जो मान है इसको हम क्या करते हैं, इसको बराबर बराबर 4 भागों में बांट देते हैं। 1 से 2 तक के 4 भाग बराबर कर लेते हैं। ये संख्या रेखा आपको छोटी लग रही है, मैं बड़ी संख्या रेखा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमने क्या ले लिया, 0, ये 1, ये 2। ठीक है, 1 तक तो हम इससे पहुंच ही गए, ये 1 तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, अब रह गया 1 और 2 का बीच, इसको हम बराबर भागों में बांटिए, 1, 2, 3 और ये 4 हो गए। अब देखिए आपके ऊपर अंश कितना है, 3, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 3 गिनेंगे, 1, 2, 3, ये 3 हो गया। और 3 किसमें से, 4 भागों में से 3 है, तो आपकी जो 7/4 है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरह से सर्किल लगा देंगे, इसके ऊपर छोटा सा गोला लगा देंगे, और गोला लगा करके हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7/4। ये आपका आंसर है, यानी कि संख्या रेखा पर आपने किसको दर्शाया है, 7/4 को। तो ये 7/4 आपका इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। तो देखिए दूसरे प्रश्न को मैं इधर कर देता हूँ, ये जानकारी आपने प्राप्त कर ली। अब हम इसको यहाँ पर करते हैं। दूसरा है आपका -5/6। उसी प्रकार से अब आपको एक चीज जानना आनी चाहिए कि माइनस बोला जा रहा है, इसलिए ये संख्या कैसी है, ऋणात्मक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम 0 यहाँ ले रहे थे, अब हम 0 यहाँ ले लेते हैं, और -1 और ये -2। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यदि अंश हर से छोटा हो तो उसका मान, चाहे वो ऋणात्मक है चाहे वो धनात्मक है, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आता है। आता है 0 से 1 के बीच में, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ा है कि अगर अंश छोटा हो हर से तो मान उसका निश्चित रूप से 0 से 1 के बीच में होगा। अब हमें क्या करना है, देखिए बटा कितना है, 6, तो आप क्या करोगे, इसके बराबर 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 6 भाग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। यहाँ हम -1 मान लेते हैं, ये -1 है हमारा। ठीक है, तो 6 भाग कर लिया हमने। अब देखिए क्या करना है, माइनस में आना है हमको वापस, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5। तो इसको हम इस तरह से राउंड कर देंगे, और राउंड करने के बाद में हम यहाँ क्या लिख देंगे, -5/6। ये आपका -5/6 इस संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। ठीक है, इस तरह भी आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं, 1 या 2 जो भी है आपका लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो 0 से माइनस ऋणात्मक की तरफ आना है। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको क्या परेशानी है, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको पहले बता दी है। इसलिए अब आप इसको एक बार ढंग से देखें और करने का प्रयास करें। अब ऐसे आप अभ्यास करने के लिए मैं आपको भी 2 और लिख देता हूँ। देखिए, एक तो मैं यहाँ लिखा हूँ आपको 5/3, आपको ये हल करना है, और दूसरा लिख देता हूँ आपको -7/4।
-7/4 ये आपको हल करने हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल, प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। देखिए बच्चों, अब सवाल है अपना 2, प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। आप देखिए इसमें लिखा है -2/11 -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमारी जो मुख्य बातें हैं उनको एक बार दोहरा लेते हैं। 11 से हर से छोटा है अंश, यहाँ भी हर से छोटा है अंश, यहाँ भी हर से छोटा है अंश, इसलिए निश्चित रूप से 0 से 1 के बीच में सारी ये संख्याएं आपको निरूपित करनी है। दूसरी जरूरी बात, सभी ऋणात्मक हैं। कैसी है? सारी ऋणात्मक है। तो हम 0 से माइनस यानी कि लेफ्ट साइड को चलेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये एक संख्या रेखा बनाई। अब मैं 0 को इधर लेता हूँ। ठीक है, 0 को मैं इधर ले रहा हूँ। यहाँ हमने क्या कर लिया, ये हमने 1 लिख दिया, -1। ठीक है, और आगे यहाँ पर है तो -2 ये कर लिया। ठीक है, लेकिन हमारा मेन तो क्या है, हमें 0 से 1 के बीच में ही इन संख्याओं को दर्शाना है। अब देखिए कहाँ रिप्रेजेंट होंगी, पता है आपको, सभी 0 से 1 के बीच में, यानी कि यहाँ 0 से लेकर के और इस 1 के बीच में ये संख्याएं आ जानी है। अब हम क्या करेंगे आगे, देखिए हर क्या है 11, तो हमें 0 से लेकर के 1 तक कितने भाग करने हैं, 11 भाग करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये कम पड़ गई जगह, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, ये ऐसा बड़ा ले लीजिए जिससे आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। 0 ये कर लिया हमने -1। ठीक है, और ये हो गया हमारा -2। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गए 11 भाग। दोबारा मिल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गए। अब हमें क्या करना है, 0 से अंश को गिनते हुए चलना है। ये जो 0 है, इस 0 से हमको अंश को गिनते हुए चलना है। -2 ऋणात्मक बार है, 1 2, सबसे पहले तो आप इसको राउंड कर दीजिए। फिर है 5, तो देखिए 1 2 3 4 5, एक आपका ये हो गया। फिर है आपका 9, ये हो गया आपका 9। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां लिखना है -2/5 वो 11, यहां लिखना है आपको -5/11 और यहां लिखना है -9/11। ये आपकी संख्या रेखा पर ये संख्याएं प्रदर्शित हो गई है। दोबारा से चेक कर लीजिए, -2/11 1 2, ठीक है, -5/11 1 2 3 4 5 और -9/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये आपकी संख्याएं हो गई हैं। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से आप सारे सवालों को आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए सवाल है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। आप यहाँ वही संख्या रेखा के मदद ले सकते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, या ये -1, यहाँ पर क्या हो गया, ये -1, यहाँ हो गया -2 और यहाँ हो गया -3, ऐसे ही इधर ये +3। ठीक है, अब हमें क्या लेनी है, ऐसी 2 संख्या लेनी है और ऐसी 5 संख्या लेनी है जो 2 से छोटी हो। तो ये तो बड़ी है, ये 2 तो है, इधर अगर जाते हैं तो 3 तो बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से वापस आते हैं और यहाँ से उठाना शुरू करते हैं। तो देखिए 2 से छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एक तो 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 0, -1 0 से भी छोटा है। ठीक है, और -2 ये -1 से भी छोटा है और आगे -3, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या आपकी 2 से छोटी हो गई। संख्या रेखा ने हमारी कितनी मदद की है, ये हमने तुरंत इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए बच्चों, चौथा सवाल देखते हैं आप। इसमें दिया है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
क्या परिमेय संख्या दी गई है हमको? -2/5 और 1/2। इन दोनों के बीच में हमको 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए दोनों का अंश देखिए, हर देखिए, हर इसका 5 है और इसका 2 है। तो हम यहां लिखेंगे 5 और 2 का एलसीएम बराबर कितना हो गया? जब दोनों संख्याएं एक दूसरे को काटती ना हो, यानी दोनों संख्याएं अभाज्य हो, इस तरीके से एक दूसरे को काटती ना हो, तो हम क्या करते हैं 5 गुना 2 कर देते हैं, बराबर हो जाएगा 10 एलसीएम हो गया इसका। आप हर का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे इसमें, तो 2 बार गया, तो हम क्या करेंगे इसको -2/5 इंटू 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 4/10 -4/10 हो गया इसका। तो इसको देखते हैं, 2 का भाग 5 बार गया, 5 को किया तो 1/2 इंटू 5/5 बराबर ये हो गया आपका 5/10। 5/10 हो गया। अभी भी अब आप देखिए -4/10 और 5/10 के बीच में हम काउंट करके देखते हैं तो हमारी परिमेय संख्या होती है कि नहीं। तो मैं आपको पहले अंश ही देख लेता हूं। -3, -2, -1, 0, फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुई है, अभी 10 नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को हम एक बार फिर दोगुना कर देते हैं। दोगुना का मतलब दोनों संख्याओं को 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए -4/10 इंटू 2/2 बराबर कितना हो गया? 4 दूनी 8, -8 और 10 दूनी 20। ठीक है, और इधर करेंगे तो 5/10 5/10 हो गया, गुना में 2/2, ये कितना हो गया? 10/20 10/20 हो गया। अभी देखिए संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अगर हम इनको यहाँ पर सरल उसमें करते हैं, इनका जो सरलतम रूप देखते हैं, तो देखिए 2 से काटिए इसको और 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ऐसे ही क्या देखिए 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। हम अभी तक इन संख्याओं का जो मान है उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये उसी तरीके से तुल्य भिन्न के बराबर है, इन दोनों की तुल्य भिन्न है ये। अब हम क्या करते हैं, अब हमको इनके बीच में 10 परिमेय संख्या देखनी है। तो देखिए आपको अभी संख्या रेखा पर बताया था, ये 0 है आपका, क्या है ये यहाँ पर 0 है, इधर संख्या है ऋणात्मक, इधर संख्या है धनात्मक। अब हम छोटी संख्या लेना शुरू करते हैं। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, -7/20 इससे छोटा है ना, इधर था। उसके बाद -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20 और -1/20। और उसके बाद क्या आएगा 0, और फिर 0 के बाद 1/20 प्लस का आ गया है, माइनस नहीं प्लस का आ गया, -2/, फिर से ले लेंगे यहाँ पर 2/20। देखिए हो गई क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपकी 10 परिमेय संख्याएं हो गई। ये सारे के सारी परिमेय संख्याएं -2/5 और 1/2 के बीच में है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। एक बार फिर बता देता हूं करना क्या है। पहले दोनों का आपको एलसीएम लेना है, 10 हो गया। एलसीएम लेने के बाद दोनों में इसका मान रखना है, 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब 2 को क्या करेंगे, दोनों से गुणा कर देंगे, अंश से और हर से। ऐसे ही यहाँ पर यह आपका -4/10 आ गया। यहाँ आपने 2 का भाग दिया, 5 बार गया। 5 बार जाने का मतलब है कि दोनों संख्याओं को 5 से गुणा किया तो 5/10 हो गया। दोनों की हमने तुलना करके देखी तो हमारे पास केवल कितनी परिमेय संख्या आई थी, यहाँ तक 8 आई थी। ठीक है, 8 परिमेय संख्या हमें मिल गई थी, लेकिन हमें कितनी ढूंढनी थी 10।
अब कम पड़ गई है तो ये आपके पास छूट है आपको, आप उसको फिर दुगना कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा, मैंने बता दिया कि ये तुल्य भिन्न है, अंतर कुछ नहीं है। तो तुल्य भिन्न निकाल ली हमने इनकी और फिर दुगना किया तो -8/20 हो गया और ये 10/20 हो गया। अब यहां से आप आगे बढ़ते हुए चलिए तो -8/20 ये इसका अगला क्रम है। यहां तक तो ये हमारी संख्या सारी ऋणात्मक की है, ये सारी धनात्मक की। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप देखते हैं प्रश्न संख्या 5। बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इसमें लिखा है 2/3 और 4/5। सेकंड पार्ट है -3/2 और 5/3। एंड थर्ड पार्ट है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको सबके बीच अलग अलग 5-5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका 2/3 और दूसरा क्या है 4/5। वही तरीका है पिछले सवाल की तरह, पहले हम 3 का 5 का लैसे करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम बराबर 15। 15 हो गया, गुना कर दीजिए दोनों को। देखिए 3 का भाग देंगे, 5 बार गया तो यहाँ क्या करेंगे 2/3 इंटू 5/5 बराबर 10/15। इसका तो ये हो गया। दूसरे का देखिए 4/5, 5 का भाग 15 में दिया, 3 बार गया तो ये हो जाएगा आपका इंटू 3/3 यानी 12/15। अब देखिए हमारे पास संख्या क्या आई 10/15 और 12/15। 10 और 12 के बीच में 11 केवल एक का ही अंतर है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसके बीच में परिमेय संख्या हम नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चौगुना कर देते हैं। चौगुना करते ही एक तो हमारे पास यहाँ है, चौगुना करते ही 4 और आ जाएंगे। तो 4 आते ही हमारे पास हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसलिए देखिए 10/15 और 12/15 को 4 से गुना कर लेते हैं, गुना कर देते हैं इनको। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 10/15 इंटू 4/4 यानी कि 40/60। और इधर क्या हो जाएगा 12/15 इंटू 4/4 48/60। ठीक है, 48/60 हो गए। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमारे पास मेन हो गई दोनों संख्या ये। अब हमको बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परिमेय निकालने का मतलब है इसके और इसके बीच की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। 46, 47 शेष रह गई, रह जाने दो। तो ये आपका आंसर हो गया 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब हम इसकी एक बार ये तुलना करके देख लेते हैं ये समतुल थी या नहीं। 42/60 को देखते हैं 2/3 से, 14 दिया 42। ओहो ये क्या कोई 4 नहीं, इसको नहीं, इसको करना है। देखिए 20 दूनी 40 और 20 दिया 60 हो गया। ऐसे इसको करेंगे 4/5 को, 12 चौका 48 और 12 पंजे 60। समतुल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में दूसरा पार्ट है, ये देखिए सेकंड पार्ट दिया है इसमें -3/2 और 5/3। इसके बीच भी हमको वही 5 समतुल्य भिन्न निकालनी है। तो देखिए पहले तो हम इन दोनों का लैसे करेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, शॉर्ट में कर रहा हूं, आप थोड़ा डिटेल में लिख लेना। एलसीएम हो जाएगा दोनों का 6 हो गया। 6 में 2 का भाग दिया, कितना गया 3। ऊपर वाली संख्या को हमने क्या किया -3/2 इंटू 3/3। ठीक है, कितना हो गया -9/6, -9/6 हो गया। और इधर देखिए इसको
3 का भाग दिया 6 में 2 बार गया, 2 बार जाने का मतलब है कि 5/3 इंटू 2/2 बराबर 10/6। आपको लग रहा है आता हुआ? इसमें से आ जाएंगे आपकी 5 बिन। किस तरह से आएगी देखिए, -8/6 -7/6 -6/6, इस तरह से आप इनको कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपको करने हैं ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट आपको खुद को करने हैं। अब हम चलेंगे अगले सवाल पर। आप एक बार करके देखें, मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूं, आप एक बार इसको करके देखें। बच्चों आप अपने उत्तर को मिलाकर देख सकते हैं। आपको मैंने ब्रेक दिया था करने के लिए, आपने कर लिया होगा। अब देखिए आप, हमारा उत्तर होगा इसमें ये -9/6 है। तो अगली क्या हो जाएगी -8/6, उससे आगे -7/6, फिर 0, फिर 1/6 और 2/6। ये आपकी 5 परिमेय संख्या हो गई, ये आपका इसमें उत्तर। ठीक है, अब रह जाता है हमारा तीसरा पार्ट। ये तीसरा पार्ट है 1/4 और 1/2। इसका भी हमको, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अब हम देखिए इधर करते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ इस सवाल को। यहाँ पर हम तीसरा सवाल करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट ले रहे हैं इसका। यह है आपका 1/4 और 1/2। ठीक है, 1/4 और 1/2। तरीका वही है, पहले हम इन दोनों का ऐसे करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम बराबर 4। आपके पास 4 क्यों आया? क्योंकि आपके पास दोनों हार ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे मतलब 2 4 को काटता है, इसलिए 4 ही रहेगा। ठीक है, अब हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 1/4, 4 का भाग दिया 1 बार गया, गुणा 1/1। ठीक है, क्या हो गया 1/4 ही आया। दूसरे में देखिए 1/2, 2 का भाग दिया 2 बार गया, 2/2 किया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2/4 हुआ। ठीक है, इतना ही हुआ अभी हमारा। अब क्या करेंगे, अब 1/4 और 2/4 के बीच में परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। अगर इसको चौगुना करते हैं तो भी नहीं होती है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 8 गुना कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 8 गुना। 4 गुने में 3 और ये हो गए 6। चलो 8 गुना कर लेते हैं इसको। देखिए 1/4 यहाँ लिखेंगे, 1/4 और 2/4 को 8 से गुणा करने पर। ठीक है, करिए गुणा इसको। तो बच्चों आपने 8 से गुणा कर लिया होगा इसको। देखो अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। 1/4 इंटू 8/8 बराबर 8/32। एक तो हो गई आपकी ये। दूसरा देखिए 2/4 इंटू 8/8, 8 दूनी 16 और 8 चौका 32। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8 से और 16 के बीच में 5 संख्या लेनी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, 9/32 एक परिमेय संख्या, 10/32 दूसरी, 11/32 तीसरी, 12/32 चौथी हो गई, और ये 13/32। ये आपकी 5वीं हो गई। आ गई आपकी 5 परिमेय संख्या है। ये 5 परिमेय संख्या आपको 1/4 और 1/2 के बीच में सर्च करनी थी, आपने कर ली है। ये आपका उत्तर। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 मैं आपको लिख देता हूं। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज के आप अंतिम 2 सवाल बच गए हैं।
छठा और सातवां। हमने 5 तक कर लिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में लिखा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए अब हम फिर दोबारा से उसी संख्या रेखा पर ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, 0, -1, -2, 1, 2। ठीक है, क्या है, -2। आपको शुरुआत में बताया था कि जब हम 0 से माइनस की तरफ आते हैं तो संख्याएं घटती जाती हैं और 0 से राइट साइड जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं। हमें यहाँ क्या बताया है कि -2 से बड़ी लिखनी है, हमको छोटी नहीं लिखनी, बड़ी लिखनी है। तो बड़ी तो हमारी किधर जाएंगी, इस तरफ जाएंगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, आधा आधा और बांट लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बांट दिया। ये -2 है, ये कितना हो जाएगा, यहां तक 1 है तो ये 1.5 हो जाएगा और 1.5 का मतलब -3/2। तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, -3/2, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1/2, ये -1/2 होगा, आधा हो गया ना। और उसके बाद 0 और उसके बाद 1, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, इस तरह से हमको ये 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। ये आपका उत्तर हो गया किसका, प्रश्न संख्या 6 का। 6 का हल किया है हमने ये। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। 7 में देखिए ये 2 परिमेय संख्या दी हुई है हमको, 3/5 और 3/4। इनकी हमको बीच की 10 परिमेय संख्या निकालनी है। अभी जो पिछले सवाल में हम तरीके कर रहे थे 5वें में भी वही तरीका रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 का और 5 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए, सॉरी 5 का और 4 का, तो 5 और 4 का एलसीएम बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 20 में 5 का भाग दिया, 4 बार गया। तो देखिए 3/5 इंटू 4/4 बराबर 12/20। एक इधर देखिए 4 का भाग दिया, 5 बार गया, 3/4 इंटू 5/5 बराबर 15/20। अब 12 से 15 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं नहीं आ सकती, इसलिए सीधा हम इसको, क्योंकि 2 आ रही है और 2 से हमारा काम चलता नहीं है, इसलिए हमको सीधा क्या करना है, इसको 8 गुना कर देना है। लिखेंगे इसलिए 8 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, 12/20 और 15/20 को 8 गुना करने पर, 8 गुना करने पर, 8 गुना करिए इसको, 12/20 इंटू 8/8, 12×96 और 20 को 8 से गुणा किया तो 160। दूसरी संख्या देखिए आपकी क्या थी, 15/20 इंटू 8/8, 15×120 और 20×160। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में संख्याएं देखनी है, 10 परिमेय संख्याएं। तो सीधा सा तरीका है, लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए 96 के बाद क्या आता है, 97, 97/160, 98/160, सावधानी से लिखना, 99/160, 100/160, 101/160, 102/160, 103/160, 104/160, 105/160 और 106/160। गिन लेते हैं एक बार, हुए या नहीं हुए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 परिमेय संख्याएं कंप्लीट हो गई। ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये पूरी। बस थोड़ा सा आपको संख्या रेखा को दिमाग में रखना है और जब बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो तो आपको उसको
ये देखना है कि हमें इसको कितने गुना करने पर हमें संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, बस इतना सा आपको सावधानी से करना है। इसी प्रकार से बच्चों ये आपका 1.2 एक्सरसाइज जो है वो एक कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको अच्छी तरह से करने का अभ्यास करें। थैंक यू।